ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग को 3D का कमांड लेके आना पड़ेगा। अभी तक जो भी हम लोग कमांड यूज कर रहे थे वो कमांड हम लोग किस चीज का यूज कर 2D का यूज कर रहे थे, लेकिन अब हम लोग 3D का पोर्शन भी तैयार कर रहे हैं साथ साथ में, तो हमको 3D का कमांड भी चाहिए उसको बनाने के लिए। ठीक है, उसके लिए आपको आना पड़ेगा, टूल्स में आना पड़ेगा, टूल बार में आने के बाद में आ जाइएगा कहाँ पे, ऑटो कैड, और ऑटो कैड में आने के बाद आ जाना है आपको, सबसे पहला कमांड होता है उसको बोलते हैं हम लोग मॉडलिंग बोलते हैं, क्लिक करके ला दिए। यही आपका पूरा टूल बार है जो कि आपका 3D में आपका वर्क करेगा, 3D में आपका काम करेगा। अब इसको हम लोग उठा के जहां भी आपको रखना है वहां पे आप ऊपर में इसको रख लीजिएगा। रख दिए इसको, हम स्क्रीन बेसिस को हटा दिए। ये अभी हमारा 2D फॉर्मेट है, हम चाहते हैं कि इसको हम लोग 3D में कन्वर्ट कर दें, यानी 3D में हमारा ये पोर्शन कन्वर्ट हो जाए। तो 3D में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे एक कमांड है, उसको बोलते हैं हम लोग एक्सट्रूड, नाम है इसका। ठीक है, इसका काम होता है कि कोई भी क्लोज पार्ट, मेरे बात तो समझिएगा, क्लोज पार्ट जो कि अपने में बंधा हुआ हो, ये उसी को 3D में कन्वर्ट करेगा। लेकिन अगर कोई भी आपका ऑब्जेक्ट लाइन से बना हुआ है और वो भी क्लोज है तो वो 3D में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। यानी 3D में कन्वर्ट वैसा पोर्शन होगा जो कि पोली लाइन से बना हुआ होगा। पोली लाइन का आप लोग को फर्स्ट सेशन आप लोग को बताया था ना कि पोली लाइन से कोई भी बना हुआ ऑब्जेक्ट एक बार में होता है सिलेक्ट, लेकिन लाइन से बना हुआ ऑब्जेक्ट स्टार्ट टू एंड पूरा एक बार में नहीं हो पाता है सिलेक्ट। तो यहाँ पे ये जो कमांड है ये कब काम करेगा, जब आपका जो है पार्ट ये फुल्ली क्लोज होगा, बंद होगा, तभी ये काम कर पाएगा आपका। ठीक है, लेते हैं यहाँ से एक्सट्रूड, और एक्सट्रूड लेने के बाद में जैसे ही एक्सट्रूड लिए यहाँ पे आपका पूछता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू एक्सट्रूड, यानी किस वाले पोर्शन को आपको एक्सट्रूड करना है, किसको आपको आगे बढ़ाना है। तो हमको इसको आगे बढ़ाना है, क्लिक कर लिए। क्लिक करने के बाद यहाँ से डाल दिए हम लोग इंटर। हुआ, जैसे ही हम इंटर किए ये देखिए आपका 3D में कन्वर्ट हुआ। ये क्योंकि हमारे पास तो साइज है नहीं, हाइट है नहीं हमारे पास में, तो हम लोग फ्री हैंड कोई भी पार्ट को यहाँ पे रख लेते हैं। आया आपका, ये तो हमारा बेस तैयार हो गया। अब ऊपर का हमको रड को बनाना है। रड बनाने के लिए क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे आना है रियलास्टिक, और रियलास्टिक में आने के बाद में कहाँ पे आ जाना है आपको 2D वायर फ्रेम, यानी जो पहले थे वायर फ्रेम में हम लोग उसी वायर फ्रेम में आ जाएंगे। अब हमको इसके सेंटर में एक सर्कल चाहिए, तभी हमारा वो रड बन के आएगा। तो सेंटर तो ऐसे नहीं निकल पाएगा इसका, अगर आप सर्कल ही लेते हैं तो यहाँ पे सेंटर आपका पता ही नहीं चल पा रहा है कि कहाँ पे सेंटर है। लेकिन उस कंडीशन में आपको यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, लाइन क्रॉस चेक करवाना पड़ेगा, और लाइन को क्रॉस चेक करवाने के बाद में यहीं पे आपका ऑप्शन है, लेते हैं हम लोग, और जैसे ही हम लोग यहाँ पे आएंगे इस लाइन पे तो यहाँ पे देखिए सेंटर पकड़ लिया इसका, मिड पॉइंट, क्लिक करते हैं यहाँ पे मिड पॉइंट। साइज तो अभी हमारे पास में है नहीं, लेकिन हम यहाँ पे दे देते हैं कि कितने का, 70 रेडियस का यहाँ पे हम लोग एक दे देते हैं सर्कल को, और जो आप लाइन को बनाए हैं क्लिक करके आप उसको हटा दीजिएगा। इतना हम लोग उसको हटा दिए हम लोग। फिर यहाँ पे जो हमारा 2D वायर फ्रेम था क्लिक करके हम लोग कहाँ पे आ जाएंगे, रियलिस्टिक में, यानी 2D बनाने के बाद में फिर से हम लोग कहाँ पे आ गए, 3D में आ गए, क्योंकि अब हमको इसको 3D में कन्वर्ट करना है। तो इसको अगर 3D में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे हम लोग, नहीं, क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्ट के ऊपर में है, ये आपका ऑब्जेक्ट ही है ना, ये ऑब्जेक्ट के ऊपर में आपका 2D का ड्राइंग बना हुआ है। तो ये एक्सट्रूड कब करना है, जब आपका सिंगल हो, जब आपका सिंगल हो तब। ठीक है, लेकिन ये तो सिंगल है नहीं, अब ये तो आपका मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो गया ना, एक ये हो गया एक ये हो गया। तो अगर जब इसको 3D में कन्वर्ट करना है तो इस कमांड से भी हो जाएगा, हम ये नहीं बोल रहे नहीं होगा, लेकिन आपको यूज नहीं करना है उस कमांड को। जब भी ऑब्जेक्ट के ऊपर में कोई भी 2D का ड्राइंग हो तो
आप एक्सट्रूड का यूज ना करके आप किसका यूज करोगे? प्रेस पुल का। प्रेस पुल क्या करता है कि ऑब्जेक्ट को आपको वहां से इसको बढ़ा देगा। दिक्कत, लेकिन एक चीज और है, चलिए, इसका काम, प्रेस पुल का काम सिर्फ ऑब्जेक्ट को इंक्रीज करना ही नहीं होता है, ये ऑब्जेक्ट को डिक्रीज भी करता है। कैसे? अगर आपको वहां पे होल करना है तब पर भी आप क्या लोगे? तो प्रेस पुल। क्योंकि यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, ये ऊपर इसलिए बढ़ गया क्योंकि ऊपर में कोई ऑब्जेक्ट था नहीं, तो ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। लेकिन अगर अगर इसी में नीचे में अगर आइएगा तो क्या कर देगा? उसको काट देगा उसको, यानी ये होल कर दिया। तो यानी इस कमांड का यूज हमारा कब आएगा? और जब हम लोग क्या बनाएंगे? नट को बनाएंगे, तब इस कमांड का हमारा यूज आएगा। मार खाइए खूब। ये आपका बोल्ट हुआ ना? हाँ, ये ना आपका बोल्ट हुआ। नट वो जो होल रहता है उसमें होल होता है। ठीक है, चलिए, इतना हमारा आ गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है? इसमें थ्रेडिंग करना है। बिना थ्रेडिंग के तो हमारा वो चीज़ ऑब्जेक्ट होगा नहीं, तो फिर उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? उसके लिए फिर से हम लोग आ जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास में ऑप्शन है, इसको बोलते हैं हम लोग हेलिक्स का बोलते हैं। आगे जब आओगे आप तो आपको हम साइज देंगे, उस साइज के अकॉर्डिंगली आपको उसका थ्रेडिंग को काटना है। देखिए, अभी हम लोग कमांड सीख रहे हैं, तो सीखने के लिए अभी हम लोग फ्री हैंड उसको जा रहे हैं। तो ऐसा मत सोचिएगा कि जो थ्रेडिंग होता है वो हमेशा वैसे ही होगा, क्योंकि थ्रेडिंग का भी तो साइज होता है, एंगल होता है, सब चीज़ होता है उसका। लेकिन अभी हम लोग फ्री हैंड सीख रहे हैं, तो अभी हम लोग उसको फ्री हैंड ही लेके चल रहे हैं। अभी हम लोग लेते हैं यहाँ से हेलिक्स। जैसे ही हम हेलिक्स को क्लिक किए, ये पूछता है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ बेस, बोल रहा है कि कहाँ से हमको बनाना है, आप हमको वहां से लेके आइए। तो हमको बनाना है इसके सेंटर से। आया? सेंटर लिखा हुआ भी आ गया। आपको देख लेना है कि सेंटर है कि नहीं, कहीं पर भी मत क्लिक कर दीजिए। अगर सेंटर वहां पे आ जाएगा, प्रॉपर लिखा हुआ आ जाएगा, तब या वहां से करना है आपको, क्लिक करना है एक बार। और एक बार क्लिक करके फिर आपको कहाँ पे आना है? आपको आ जाना है इसके सरफेस पे, आउटर सरफेस पे। और सरफेस पे आपको 2 बार क्लिक करना है। एक बार सेंटर पे क्लिक करना है और 2 बार कहाँ क्लिक करना है? सरफेस पे। 1 2। आया? आ रहा है आपका? लेकिन यहाँ पे हमको क्या करना है कि नंबर्स ऑफ टर्न हम लोग को क्या करना है? बढ़ाना है इसको। तो बढ़ाने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है आपका किस चीज का? टर्न पे आ जाएंगे, और टर्न पे आने के बाद में यहाँ पूछता है इंटर नंबर्स ऑफ टर्न, बोल रहा है कि कितना आपको चाहिए टर्न। टर्न का यहाँ पे हम लोग 10 ले लेते हैं, एक मिनिमम हम लोग रख लेते हैं अपने हिसाब से। देखिएगा यहाँ पे बन गया आपका। लेकिन ये अभी क्या हुआ, ये 2D में आया, अब आपको इसको भी 3D में करना है। ठीक है, आप सोचोगे कि डायरेक्टली ये 3D में बन जाए तो वो नहीं हो पाएगा, पहले आपको 2D में करके ही इसको 3D में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, स्टार्ट पॉइंट हमारा कहाँ पे है? यहाँ पे है। सेंटर हमारा कहाँ पे था? यहाँ पे था। तो फिर हम लोग यहाँ से ले लेंगे सर्कल, और जहाँ पे स्टार्ट पॉइंट है वहाँ पे क्लिक करके एक तो हम लोग सर्कल को वहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे अपने हिसाब से, फ्री हैंड, क्योंकि अभी तक हम साइज आपको नहीं दिए हैं। ठीक है, इतना होने के बाद में हम लोग क्या किए? इसका रेडियस फिक्स कर दिए, हम लोग मोटाई हम लोग फिक्स कर दिए पहले से। अब आपको कहाँ पे आना है? हम्म, हम्म, हम्म। एक चीज और, कोई जरूरी नहीं है कि वही होगा, इसलिए हम पहले ही आप लोगों को
कन्फ्यूजन दूर कर दे रहे हैं कि मेरे बोलने पे मजा ये है कि हम बोल दिए तो वहीं पे, कोई जरूरी नहीं, स्टार्ट पॉइंट कहीं से भी हो सकता है, चाहे आप यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, लेकिन हेलिक्स पे ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप हेलिक्स के बाहर बना दीजिएगा, आप स्टार्ट पॉइंट हेलिक्स पे कहीं पर भी दे दो चलेगा, या इसके एंड पे ही दो ना आप, वो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन हम लोग को एक प्रोसेस को अपनाना है, तो हम लोग कोशिश यही करते हैं कि हमारा जो स्टार्ट पॉइंट है हम लोग वहीं से लेकर चलेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत हो जाएगा, बनवाएंगे अभी आपके, यही आवाज हमको चाहिए उस समय भी, ठीक है। चलिए, ये हो गया। यहाँ से आने के बाद में अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग 3D में कन्वर्ट करते हैं। तो 3D में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला कमांड है आपका कौन सा, इसको बोलते हैं हम लोग स्वीप बोलते हैं। क्लिक करते हैं स्वीप, और स्वीप करने के बाद में पूछता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू स्वीप, बोल रहा है कि कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको आपको स्वीप करना है। तो स्वीप करना है हमको इसको, इंटर। फिर हमको बोलता है कि कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है, सेलेक्ट स्वीप पाथ, बोल रहा है कि जो पाथ है ये पाथ कौन सा होगा जिसकी उसके अराउंड में हम घूम के आएंगे। तो पाथ तो हमारा यही है, क्लिक करते हैं पाथ। देखिए उस पाथ के अकॉर्डिंगली जो हेलिक्स था हमारा, हेलिक्स को वो क्या कर दिया 3D में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन अभी भी ये थ्रेड बना नहीं है, ये तो ऑब्जेक्ट ऐड हो गया ना जी, कटा थोड़े है ये। तो काटने के लिए फिर यहाँ से एक कमांड आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सबस्ट्रैक्ट। क्लिक करते हैं सबस्ट्रैक्ट, क्लिक फर्स्ट ऑब्जेक्ट, यानी जिस ऑब्जेक्ट को आपको रखना है, जिस ऑब्जेक्ट को आपको रखना है पहले उसको क्लिक करते हैं, देन इंटर। फिर उस ऑब्जेक्ट को क्लिक करना है जिसको आपको क्या करना है, काटना है, रिमूव करना है। तो काटना हमको इसको है, क्लिक कर देते हैं, और क्लिक करने के बाद जैसे ही आप इंटर प्रेस करोगे, ये देखिए कट गया आपका, ठीक है। उस दिन भी जब हम आप लोग बता रहे थे तो आप लोग में से ही सवाल था कि सर ये जो एंगल में ही होता है ना, ऐसा तो होता नहीं है। सच में ऐसा नहीं होता है, वो ये जो कटिंग रहता है वो एंगल में रहता है, हम लोग उसको आगे देखेंगे। लेकिन अभी हम लोग कमांड सीख रहे हैं, तो हम लोग अभी फ्री हैंड को ही लेके चलेंगे, ठीक है। इसमें किसी को समस्या है? आप बता दे रहे हैं, आपको क्या हम नट बता दे रहे हैं, ठीक है। विकास सर, इसको स्टॉप कीजिए।